सर्वेभ्यो नमो नमः। सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखी मापीनवक्षोरुहां पाणिभ्याम् अलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलां बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अंबिकाम्। नमो नमः। आज इस मंच पर मेरा प्रथम वक्तव्य है। इस वक्तव्य की स्वीकृति प्रदान करने के लिए मैं इस समूह के संस्थापक और आदरणीय दीदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ तथा साथ ही इस पर लाइव होने की प्रक्रिया FB पद्धति पर लाइव होने की प्रक्रिया मुझे नहीं आती थी, जिसे समझाने के लिए मैं आज चाहे जगदानंद झा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। भारतीय वाङ्मय में ही नहीं, अब मैं अपने विषय पर आती हूँ। भारतीय वाङ्मय में ही नहीं अपितु विश्व के भी प्राचीनतम ग्रंथ वेद ही है। वेद और वैदिक वाङ्मय ही समस्त संस्कृत जगत एवं समस्त साहित्य की विधाओं का आधार स्तंभ है। इसी वेदों के आधार पर आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद, नाट्यवेद इत्यादि उपवेदों की भी संरचना हुई, क्योंकि कवि के द्वारा किया गया काव्य कहलाता है। वह काव्य द्विविध है, श्रव्य एवं दृश्य। श्रव्य की अपेक्षा दृश्य काव्य अधिक मनोरम होता है, क्योंकि इसमें हमारी द्विविध इंद्रियों का सन्निकर्ष एक साथ प्राप्त होता है। नेत्र, श्रोत्र एवं चक्षु ये द्विविध इंद्रियों से ग्रहण करने वाला विषय है। नाट्य सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। किंचित एकाकी कक्ष में बैठे होने पर बोलने में थोड़ा सा बेचैनी, घबराहट, विषय में विषयांतर का प्रवेश अनुभव होने के कारण मैं कुछ देर के लिए चली गई थी। पुनः एक बार आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ। आज का विषय 10 रूपक का परिचय एवं मंगलाचरण। कवि के द्वारा किया गया कर्म काव्य। वह काव्य दृश्य एवं श्रव्यात्मक 2 प्रकार की विधाओं से युक्त होता है। जो दृश्य काव्य है वह ज़्यादा मनोरम होने के कारण आपकी नेत्र और चक्षु के द्वारा ग्रहण होने से अधिक चित्ताकर्षक होता है। श्रव्य काव्य की अपेक्षा दृश्य काव्य अधिक जनमनोरंजन का कारक होता है, क्योंकि दृश्य का प्रभाव स्थिर हुआ करता है। दृश्य काव्य की परंपरा का प्राकट्य कब से हुआ, कहाँ से हुआ? यदि हम अपनी भारतीय परंपरा को लें तो आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र के प्रथम अध्याय में स्पष्ट रूप से परंपरा का उल्लेख किया कि त्रेता युग के काल में ब्रह्मा जी के पास जब देवताओं ने जाकर के उनसे याचना की कि लोगों के जनमन के अनुरंजन के लिए आप कोई विषय वस्तु प्रदान करें, क्योंकि अब तक नहीं होता, तब ब्रह्मा जी के द्वारा 4 वेदों से सार को ग्रहण करके नाट्य नाम के पंचम वेद का सृजन किया, जिसमें ऋग्वेद से
पाठ्य का ग्रहण हुआ। यजुर्वेद से उन्होंने अभिनय लिया, सामवेद से संगीत लिया और अथर्ववेद से नाट्य का प्राणभूत तत्व रस का ग्रहण किया। इन सबके संग्रहण से जो 5वां वेद बना उसे नाट्य वेद की संज्ञा दी और देवताओं से कहा आप इसका प्रयोग करें। देवताओं ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। तदनंतर इस भगवान शिव और शिवा ने नृत्य एवं भगवान शिव और शिवा ने अपना तांडव और लास्य नाम का सुकुमार नृत्य का संयोजन किया। नंदिकेश्वर, तुम्बरू, नारद इत्यादि ने सांगीतिक स्वर प्रदान किए और आचार्य भरत मुनि ने इस शास्त्र का प्रयोग किया। आचार्य भरत मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र नाम का एक विशद ग्रंथ लिखा गया जिसमें 12,000 श्लोकों का संकलन था और 36 अध्याय थे। विषय बड़ा ही गंभीर और दुरूह था, विस्तृत था, जिसको 10वीं शताब्दी में आकर के आचार्य धनंजय ने संक्षिप्त करने का प्रयास किया। उन्होंने 12,000 श्लोक वाली द्वादश सहस्त्री संहिता को मात्र 300 श्लोकों में समेटने का प्रयत्न किया और वह अपने इस कार्य में बहुत ही सफल रहे, क्योंकि 10 रूपक नाट्य शास्त्र के समस्त विषय को सार के रूप में सभी पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करने में समर्थ है। आचार्य धनिक धनंजय, जो कि भाई भी कहे जाते हैं और कुछ विद्वानों का मत है कि एक ही व्यक्ति है, उनके द्वारा ही 10 रूपक का सृजन हुआ। इस 10 रूपक की अवधि या काल 10वीं शताब्दी माना जाता है। 974 से 995 के बीच परमार नरेश मुंज के, जिनकी की उपाधि बागपति राज थी, उनके दरबार में सभा पंडित के रूप में पंडित धनक और धनंजय का स्थान था। धनंजय के द्वारा मात्र 300 कारिकाओं में त्रिविध आधार पर 10 रूपक में 4 प्रकाशों के आधार पर ग्रंथ का सृजन किया गया। इस 10 रूपक नाम के ग्रंथ में प्रथम प्रकाश में वस्तु किस प्रकार की हो, क्योंकि बिना वस्तु के किसी भी काव्य विधा का सृजन नहीं किया जा सकता। बिना वस्तु के, बिना कथा के कुछ नहीं लिखा जा सकता है। अतः आचार्य धनंजय जी ने बड़े विस्तार से प्रथम प्रकाश में वस्तु विवेचन किया, उसके भेदोपभेद प्रस्तुत किए और कैसे उसकी संरचना की जाए, वस्तु में दृश्य काव्य के अंतर्गत क्या विभाग किए जा सकते हैं, कौन सा स्वगत होगा, कौन सा प्रकाश होगा। इस प्रकार से उन्होंने वस्तु विभाजन हमें अच्छे से समझाया। द्वितीय प्रकाश में उन्होंने संक्षेप में बड़े नेता का वर्णन किया, चतुर्विध नायक भेद तथा उनके उपभेदों का वर्णन है। त्रिविध नायिकाओं का वर्णन किया गया है। आचार्य ने तृतीय प्रकाश में 10 प्रकार के रूपकों का वर्णन किया और चतुर्थ प्रकाश में भावाभिव्यक्ति, भाव, सात्विक भाव, अनुभाव, व्यवचारी भावों के आधार पर कैसे अष्टविध रसों की उत्पत्ति काव्य में होती है, इसका विवेचन करके संक्षेप रूप में संपूर्ण
नाट्य शास्त्र की विषय वस्तु को हमारे सामने प्रस्तुत किया। ये 10 रूपक अपनी इसी सारभूत विषय वस्तु के कारण कहीं नाट्य शास्त्र से अधिक उपयोगी है। आचार्य धनंजय के पिता का नाम विष्णुगुप्त था। आचार्य धनिक धनंजय के द्वारा इस ग्रंथ के प्रारंभ में अपने इष्ट देव गणेश जी की स्तुति की गई, क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रीय सिद्धांत है कि निर्विघ्नेन प्रारेप्सित परिसमाप्ति कामना, है ना। विघ्न रहित हम प्रारंभ से परिसमाप्ति की कामना करें तो अपने इष्ट देव का समर्चन करें, अपने इष्ट देव का ध्यान करें। इसी कामना से आचार्य धनंजय ने मंगलाचरण किया। नमस्तस्मै गणेशाय यत्कण्ठः पुष्करायते मदाभोगघनध्वानो नीलकण्ठस्य ताण्डवे। इस श्लोक का अन्वय है नीलकण्ठस्य ताण्डवे मदाभोगघनध्वानो यत्कण्ठः पुष्करायते तस्मै गणेशाय नमः। नीलकण्ठस्य भगवतः शिवस्य, भगवान शिव के तांडव नर्तन के अवसर पर मदाभोग, मद के विस्तार के कारण, आनंद के आधिक्य के कारण जो इनका मेघ की ध्वनि के समान जिनका कंठ मृदंगवत आचरण करने लगा, ऐसे उन गणेश के लिए नमस्कार करता। यहाँ इस श्लोक में दो शब्द श्लेषमयी है, घनध्वान एवं नीलकंठ। नीलकंठ नीला है कंठ जिसका, यथा मयूर। नीलकंठ नीला है कंठ जिसका भगवान शिव, क्योंकि विष के कारण उनके कंठ में भी नील माँ है। और घन मेघ और घन वाद्य विशेष। नाट्य शास्त्र में चतुर्विध वाद्य यंत्रों का उल्लेख आता है। नाट्य शास्त्र में चतुर्विध वाद्य यंत्रों का उल्लेख आता है। शुशिर, तंत्री, घन और आतुध्य। शुशिर वे वाद्य यंत्र जिनमें प्राणवायु का प्रयोग किया जाता है, यथा मुरली इत्यादि, वेणु इत्यादि। द्वितीय वाद्य यंत्र जैसे तंत्री, वीणा इत्यादि तंत्रीय वाद्य है। वीणा है, संतूर है। घन वाद्य जो कि ताल देने के लिए होते हैं, और आतोद्य जिन्हें हाथ के माध्यम से बजाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर घनध्वान का प्रयोग किया है। नीलकंठस्य तांडवे, अगर हम उपमा उपमेय भाग से देखें तो यहाँ नीलकंठस्य तांडवे, नीलकंठ के मयूर के नर्तन के समय मद के विस्तार से, आकाश में विस्तार से घनों की, मेघों की गर्जन के कारण जो मृदंग का जैसा कार्य करते हैं, ऐसे उस परम तत्व भगवान शिव के नर्तन के तांडव के समय पर मद के आभोग से, आनंद के विस्तार के कारण घन ध्वनि करने वाले, मेघ गर्जन के जैसे गंभीर ध्वनि को उत्पन्न करने वाले, जिनका कंठ पुष्कर के जैसे, मृदंग के जैसा हो जाता है, उन गणपति के लिए नमस्कार। इस श्लोक में उत्कृष्ट, इस श्लोक में गायक तथा नर्तक के लिए ताल अनिवार्य है, अतः घन का प्रयोग किया गया है ना। इस श्लोक में खंड श्लेष है, घन और नीलकंठ।
शब्दों में तथा उपमान उपमेय भाव प्राप्त होता है। नमस्कारात्मक मंगलाचरण प्राप्त होता है और अनुष्टुप नाम का व्रत है। द्वितीय जो मंगलाचरण का श्लोक है, 10 रूपानुकारेण यस्य माद्यन्ति भावका नमः सर्वविदे तस्मै विष्णवे भरताय। यस्य दश रूपानुकारेण यस्य भावका माद्यन्ति सर्वविदे विष्णवे भरत सर्वविदे तस्मै विष्णवे भरताय च नमः। 10 रूपानुकारेण 10 विध अवतार के आधार पर 10 दशावतार के आधार पर मत्स्य, कूर्म, नरसिंह, बाराह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध एवं कल्कि, इन 10 अपने अवतारों के आधार पर जिसके अनुभावक, जिसके अनुचिंतक भक्त लोग माद्यंत आनंदित होते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं, ऐसे सर्व विद्या ज्ञाता भगवान विष्णु के लिए और 10 प्रकार के नाटक रूपक भेद के आधार पर 10 प्रकार के रूपकों के भेदानुभेद के आधार पर, क्योंकि नाटक, प्रकरण, डिम, भाण, प्रहसन, व्यायोग, समवकार, वीथी, अंक और विहामन, इन 10 प्रकार के नाट्य भेदों के आधार पर जो भाव को जानने वाले हैं, भावानुभूति करने वाले सहृदय सामाजिक हैं, ऐसे सभी सामाजिकों के अंतःकरण को जानने वाले भरत के लिए नमस्कार करता हूँ। तो इसमें भगवान विष्णु और भरत जी दोनों के लिए ही ग्रंथकार ने नमस्कार किया। इस प्रकार से मंगलाचरण में आचार्य धनंजय ने गणेश, विष्णु और भरत जी को प्रणाम किया। गणेश उनके आराध्य देव हैं। गणेश इस संपूर्ण जगत जो गणों के ईश हैं, और ये दृश्य काव्य भी गणों के आधार पर ही निर्मित होता है, ऐसी मेरी अपनी मान्यता है, क्योंकि इसमें कोई व्यक्ति अकेले कार्य को संपन्न नहीं कर सकता, उसे अपने समूह के साथ मिलकर के ही नर्तक समूह, गायक समूह, वादक समूह, विविध प्रकार के अन्यान्य मंच संचालक समूह इत्यादि के साथ मिलकर के उस गणों के समूह को, जो कि दर्शक की दीर्घा के रूप में सम्मुख बैठा होता है, वह आनंदित होता है। इसलिए उस गणेश, वह जो गणों का ईश है, समस्त गणों में का स्वामी है, उन गणेश को, अपने आराध्य देव को, साथ ही जो मेरी अपनी मान्यता है वह, और विष्णु जो कि सभी कुछ जानने वाले हैं, सर्वव्यापक हैं, जो अपने अवतारों से सबको आनंदित करते हैं, यानी अभिमत देव के रूप में, क्योंकि जो नाटक है उसमें 10 प्रकार के भेद हैं और वह नायकों के आधार पर हैं। हमारे यहाँ उस आधार पर भी, और तीसरे जो हमारे ग्रंथ के इस परंपरा के आदि आचार्य हैं भरत जी, जिन्होंने इस परंपरा का कैसे सृजन किया जाए, उनके लिए आचार्य धनंजय ने सभी को नमस्कार किया है, और मैं भी उन तीनों देवों को नमस्कार करती हूँ। इस मंगलाचरण में संक्षेप में मुझे लगता है कि आचार्य ने प्रचलित जो संप्रदाय परंपरा थी, हमारे यहाँ पंचविध संप्रदाय था, सौर संप्रदाय, गाणपत्य संप्रदाय, शैव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय एवं वैष्णव संप्रदाय, जिसमें चतुर्विध संप्रदायों का समन्वय करने का प्रयास किया, क्योंकि नीलकंठ से शिव और शिवा
दोनों का ही नीलकंठस्य तांडवे, नीलकंठ का तांडव के साथ ही साथ वहाँ सुकोमल नृत्य का भी यदि हम सन्निवेश कर लें तो शिव और शाक्त संप्रदाय का संयोजन हो गया। गणेश को प्रणाम किया है तो गाणपत्य संप्रदाय है। विष्णु के 10 रूपों का अनुकरण, दशावतारों की अनुकरण की कथा की चर्चा की है तो आपका वैष्णव संप्रदाय भी हो गया। तो इस प्रकार से चतुर्विध संप्रदायों को समन्वय करने का प्रयास 10 रूपककार ने इस ग्रंथ में किया, क्योंकि ये जो कला है ये समाज को विभक्त नहीं करती अपितु समाज को बांधे रखने का कार्य करती है। सारे के सारे समाज किसी भी संप्रदायवादी हों, सारे के सारे दृश्य काव्य में एक हो करके दर्शक दीर्घा में बैठते हैं। इसलिए दर्शक दीर्घा के रूप में विद्यमान रहने वाले उन सभी के अंतःकरण में विराजमान वह परमात्मा जिस भी स्वरूप में है आनंदित हो, उस सबको मैं प्रणाम करता हूँ। ये भी भाव कहीं ना कहीं उद्भूत होता है। तीसरे, इस मंगलाचरण की विशेषता ये है कि ये मंगलाचरण नमस्कारात्मक है। इस मंगलाचरण में नमस्कार किया है गणपति को, विष्णु को, भरत को। साथ ही साथ इस मंगलाचरण में आने वाली विषय वस्तु क्या होगी इसका भी 10 रूपानुकार्यण से उन्होंने स्पष्टीकरण कर दिया कि 10 प्रकार के आपको नाट्य भेद जो कि भरत मुनि ने भी प्रतिपादित किए हैं उन्हीं का यहाँ पर भी वर्णन होगा, जिसका मैंने अभी आपके सामने नाम ही लिया था। नाटक, प्रकरण, भाण, डिम, प्रहसन, व्यायोग, समवकार इत्यादि। उन्हीं तो इसी के साथ मैं आप सबको धन्यवाद करती हूँ। और मुझे आज बहुत ज़्यादा अंदर से बेचैनी हो रही थी। मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए सभी को धन्यवाद करती हूँ एवं पुनः कल आज के विषय पर कुछ प्रश्न पूछूंगी। धन्यवाद। हेलो। हाँ, आज ग्रंथ अध्ययन के द्वितीय दिवस। इस 10 रूपक ग्रंथ को क्यों अध्ययन किया जाए, इस जबकि ज्ञान विज्ञान की अन्य बहुत अधिक विधाएं विद्यमान हैं। तो इसी जिज्ञासा के शमनार्थ आचार्य धनंजय जी ने कहा है कि कस्यचिद एव कदाचित दयया विषयम सरस्वती विदुषः घटयति कमपि तमन्यो ब्रजति येन जनो येन वैदग्धि। आज इस ग्रंथ के अध्ययन को क्यों किया जाए, ये प्रश्न द्वितीय दिवस आचार्य धनंजय जी ने जिज्ञासा, श्रोता की जिज्ञासा के रूप में प्रकट किया। स्वयं ही श्रोता बन गए, स्वयं ही पाठक बन करके उन्होंने कहा क्यों पढ़ा जाए, क्या लाभ है इस ग्रंथ को पढ़ने से, और स्वयं ही उसका समाधान भी देते हैं कि कस्यचिद एव कदाचित दयया विषयं सरस्वती विदुषा घटयति कमपि तमन्यो ब्रजति जनो येन वैदग्धि। सरस्वती बाग देवी कदाचित कभी कभी दया बड़ी कृपा पूर्वक किसी विद्वान को अपना विषय बनाती हैं और उसमें उस विषय को, उस प्रकरण, नाटक इत्यादि का सृजन कर देती हैं, जिससे को देखकर, जिसके कारण से जो अन्य जन हैं, दर्शक हैं, वह भी किसी विलक्षण पांडित्य को प्राप्त कर जाते हैं। क्योंकि कभी अपनी निरंतर सारस्वत साधना में सतत एकाग्र चित्त लगा रहता है और भगवती वाग्देवी अपनी रचना को अपने सृजन क्षमता से उस कवि के माध्यम से कुछ ऐसा सृजित कराती हैं, जिसको जब दर्शक दीर्घा में बैठा एक सामान्य जन देखता है तो उसके मन में भी भावना जागती है कि रामादिवत वर्ततव्यम नहीं रावणादिवत। राम के जैसा आचरण करना चाहिए, रावण के जैसा नहीं। आचार्य मम्मट ने भी इसी को
कांता सम्मित तयोपदेश युजे कहा है, क्योंकि बड़ी ही मनोरम शैली में ये दृश्य काव्य हमें इस प्रकार का उत्तम उपदेश देता है, उत्तम सीख देता है। कहा भी गया है, क्योंकि भगवती सरस्वती की कृपा के कारण ही कोई वाल्मीकि, व्यास, भास, जिनका प्रतिमा नाटकम, मध्यम व्यायोग, कर्णभारम इत्यादि कितने ही नाटक दर्शकों को कर्म के पथ पर प्रेरित करने में समर्थ हैं। महाकवि कालिदास, जिनकी की कालजयी रचना अभिज्ञान शाकुंतलम पूरे विश्व में अपना डिंडिम घोष करती है और हमें एक आदर्श जीवन जीने की सीख देती है। इसके अलावा उनकी जो अन्य दोनों कृतियां हैं, मालविकाग्निमित्रम और आपकी विक्रमोर्वशीयम त्रोटक, वह भी रचनाएं दर्शक दीर्घा को कोई न कोई उपदेश अवश्य में वो देती हैं, किंतु अभिज्ञान का महत्व समस्त नाटकों में बहुत अधिक है। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, तत्रा चतुर्थों कहा तत्र श्लोकश्चतुष्टयम्। काव्यों में नाटक मनोरम, नाटकों में अभिज्ञान, अभिज्ञान में भी चौथा अंक, और चौथे अंक में भी जो 4 श्लोक हैं जिनमें कवि ने मानव जीवन का कैसा पिता होता है, जो अपनी पुत्री को विदा करता है तो उसकी व्याकुलता क्या है, पुत्री को अपने नवीन जीवन में को कैसे जीना चाहिए, इसका उपदेश उस पिता ने बहुत अच्छे प्रकार से दिया, जो आज के समाज के लिए भी प्रासंगिक है और सदैव रहेगा। कैसे व्यक्ति को अपनी पत्नी के साथ व्यवहार करना चाहिए, ये संदेश उस समय भी उपयोगी था, है और रहेगा। इस प्रकार से भगवती वाग्देवी किसी किसी कवि को अपना आधार बनाती हैं, तभी उसके द्वारा कभी उत्तर रामचरित, कभी बेणी संहार, कभी रत्नावली जैसी नाटिका शूद्रक के द्वारा रचा गया आपका मृच्छकटिकम जैसा कालजयी प्रकरण सृजित हो पाता है। ये भगवती वाग्देवी की सारस्वत साधना का फल है कि जिसको रचने के अनंतर उसको देखने मात्र से जो सामान्य जन है वह भी कुछ ना कुछ नवीन ज्ञान को ग्रहण करते हैं और अपने उस ज्ञान के आधार पर इस समाज में उत्तम गति की ओर चलते हैं, न कि अवनति की ओर। हमारे यहाँ समाज का सीधा सा सिद्धांत है कि आदर्शवादी समाज की, आदर्शवादी काव्य की स्थापना की जाए जिससे लोगों में आदर्श जागृत हों, तभी रामादिवत वर्तव्यम नहीं रावणादिवत। इसके अनंतर जो चतुर्थ श्लोक है जिसमें कहा गया कि ये काव्य कैसा है, कितना विस्तृत है, नाटिका संसार इतना प्रकीर्ण है कि उसका वर्णन चतुर्थ श्लोक में किया गया। उद्धृत्योद्धृत्य सारम यम अखिलम निगमान नाट्यवेदम विरंचिश्चक्रे यस्य प्रयोगम मुनिरपि भरतस्तांडवम नीलकंठः शरवाणी लास्यमस्य प्रतिपदमपरं लक्ष्मकः कर्तुमीष्टे नाट्यानां किन्तु किंचित् प्रगुणरचनया लक्षणं संक्षिपामि। यम नाट्य वेदम, जिस नाट्य वेद में, जिस नाट्य नाम के पंचम वेद में निखिल निगमात, सारे के सारे वेदों से, ऋक्, यजु, साम और अथर्व सभी वेदों से सारम उद्धृत्य, सार को ग्रहण करके विरंचिश चक्रे, विधाता के द्वारा रचना की गई। यस्य प्रयोगम, जिसका प्रयोग मुनि अपि, मुनि होते हुए भी समस्त सांसारिकताओं से रहित, मुक्त होते हुए भी भरत के द्वारा किया गया, जिसमें अंगहार और करुणों का संयोजन किया गया, जिसको प्रस्तुति योग्य बनाया गया। तांडवम नीलकंठस्य, और जिसमें नीलकंठ के द्वारा भगवान शिव के द्वारा तांडव नृत्य को प्रदान किया गया, उद्धत नृत्य दिया गया, और स्वयं भगवती पराम्बा जगदम्बा के द्वारा
भगवती पार्वती के द्वारा, जिसमें लास्य नामक सुकुमार नृत्य का संयोजन किया गया। दूसरा कौन प्रत्येक पद में इसका लक्षण करने में समर्थ हो सकता है, जब विधाता शिव, पार्वती और स्वयं भरत मुनि जैसे सभी लोग किंचित किंचित अंशों में जिसको निर्मित कर रहे हैं, ऐसा कौन है जो उसका लक्षण कर सके? किंतु किंचित प्रगुण रचनया, जो कुछ गुणों में प्रकृष्ट रचना है, जो कुछ अपने गुणों में वैशिष्ट्यमय रचना है, उस नाट्य के लक्षण को, उन 10 रूपकों के लक्षण को मैं संक्षेप में कहता हूँ। ऐसा चतुर्थ श्लोक में आचार्य धनंजय ने कहा। क्योंकि नाट्यवेद को वेदों का सार लेके स्वयं ब्रह्मा जी ने रचा और अभिनय से युक्त उसको भरत मुनि ने किया। उसमें कर्णों का, अंगहारों का, विविध प्रकार के चतुर्विध अभिनय का संयोजन किया। स्वयं भगवान शिव ने उसमें नृत्य, तांडव और भगवती पार्वती ने लास्य किया है। तो ऐसा नाट्य के लक्षण को भला कौन कहने में समर्थ है? इसीलिए उस नाट्य के जो कुछ प्रकृष्ट गुण वाली रचनाएं हैं, जो 10 प्रकार के रूपक हैं, उन्हीं का संक्षेप में मैं लक्षण करता हूँ। ऐसा आचार्य धनंजय जी के द्वारा कहा गया। अब यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे पुनरुक्ति पदाभास हुआ हो, पुनः भरत जी का वर्णन आया, पुनः नाट्यशास्त्र की संरचना और उत्पत्ति का प्रसंग आ गया। तो यही दर्शाना चाहते हैं आचार्य कि इतना विस्तृत विषय जिसमें कोई ज्ञान की विधा शेष न रही हो, जिसमें सभी ज्ञान विधाओं का संकलन कर दिया गया हो। न तज्ज्ञानम न तत्शिल्पम न सा विद्या न सा कला न सौ ज्ञानम न तत्कर्म नाट्यस्मिन् यत्र दृश्यते। स्वयं भरत मुनि ने कहा कि वह ज्ञान नहीं, वह शिल्प नहीं, वह विद्या नहीं, वह कला नहीं, वह योग नहीं, वह कर्म नहीं, जिसका इस नाट्य में संयोजन न होता हो, जिसका इस नाट्य में प्रयोग न होता हो। तो इतना अधिक जो विस्तृत ज्ञान है, उसको एक साथ एक कोई लक्षण करने में किस प्रकार से समर्थ हो सकता है? तो उसमें जो विशेष है, जिसके आधार पर हम उसे नाट्यशास्त्र कहते हैं, जो नाटक हैं, मैं उन्हीं नाटकों का संक्षेप में वर्णन करता हूँ, जिससे कि सामान्य जन उसको समझने में समर्थ हो सकें। क्योंकि इतने दुरूह, इतने विस्तृत साहित्य को पढ़ने की सामर्थ्य अब धीरे धीरे हम सब में घटने लगी है। इसीलिए आगे के कारिका में आचार्य धनंजय ने कहा है, व्याकीर्णे मंदबुद्धीनां जायते मतिविभ्रमा तस्याथस्तत्पदैस्तेन संक्षिप्य क्रियतेञ्जसः। व्याकीर्णे, विस्तृत फैले हुए, इधर उधर बिखरे हुए विषयों में, मंदबुद्धीनां मतिविभ्रमा जायते, जो मंद बुद्धि है, अल्प बुद्धि है, उनमें भ्रम की स्थिति उद्भूत हो जाती है। इस कारण से उसी अर्थ को, उसी पद को, उन्हीं के शब्दों को संक्षेप में, सरल रीति में यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। वह जो नाट्यशास्त्र जिसका विषय इतना व्यापक है कि कोई शिल्प, कोई कला, कोई योग, कोई ज्ञान जिससे बचा नहीं है, स्वयं विधाता ने बनाया है, स्वयं भरत ने प्रयोग किया है, स्वयं शिव पार्वती का जिसमें सहयोग है। तो इतना अधिक विशाल काय साहित्य, अपना विपुल काय स्वरूप धारण करने वाले उस काव्य को समझने में जो अल्प बुद्धि है, उनमें कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति उद्भूत होती है, वह न हो। इसीलिए उस नाट्य शास्त्र के मूल अर्थ को ग्रहण करके उन्हीं भरत मुनि के शब्दों को ही यहाँ पर संक्षेप में और भी सरल करके उन 10 रूपकों के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। ऐसा उन्होंने अपने विषय की प्रतिपादन का यहाँ सार प्रस्तुत किया। तदनंतर अब का 10 रूपक का प्रयोजन क्या है, नाट्य का प्रयोजन क्या है, क्यों इसे पढ़ना चाहिए, इसके पढ़ने से क्या लाभ है? क्योंकि प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते, बिना प्रयोजन को देखे मंद भी अपने कार्य में प्रवृत्त
नहीं होता है। तो इसी आकांक्षा से कहा गया है आनंद निश्चन्द्यसु रूपकेषु व्युत्पत्ति मात्रं फलमल्पबुद्धि योऽपीतिहासादिवदाह साधुस्तस्मै नमः स्वादु पराङ्मुखाय। जो आनंद का वर्षण करने वाले, निरंतर आनंद की भागीरथी प्रवाहित करने वाले रूपकों की उत्पत्ति मात्र, रूपों की उत्पत्ति मात्र का फल अल्प बुद्धि वालों को भी प्राप्त होता है। जो इतिहास इत्यादि में कहा है उसको ही, जो स्वाद से परांगमुख हैं उनके लिए नमस्कार है। स्वाद विमुख लोगों के लिए, जिनकी अत्यंत मंद बुद्धि है, जिनका विषय में सहजता से प्रवेश नहीं हो सकता, जो बड़े ठस हैं, ऐसे सुकोमल बुद्धि वालों को भी, है ना, इतिहास पुराण से तो नहीं, किंतु ये जो हमारा रूपक है, आनंद की वर्षा करने वाला जो रूपक है, उसकी व्युत्पत्ति मात्र से ही फल की प्राप्ति होती है, धर्म अर्थ काम की प्राप्ति होती है। और जो जैसे इतिहास इत्यादि से होती है उसी प्रकार, है ना, तो रस के आस्वादन से जो विमुख लोग हैं उनके लिए भी नमस्कार है। प्रयोजन को लेकर के कहा गया है। हमारे भामा ने कहा था धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च करोति कीर्तिं प्रीतिं च साधुका विनिषेवणम्। धर्म अर्थ काम और मोक्ष कलाओं में विलक्षणता, यश और आनंद उत्तम काव्य के सर्जन करने वाले को, उत्तम काव्य को देखने वाले को प्राप्त होती है। किंतु कहीं कहीं कहा गया है त्रिवर्ग साधनम नाट्यम। नाट्य में त्रिवर्ग ही का साधन है। नाट्य में 3 ही वर्गों का, धर्म अर्थ काम का प्रयोग होता है। और नाटक से धर्म अर्थ काम की जहाँ प्राप्ति होती है, वहीं नाटक सृजन करने वाले को यश कामये, यश रूपी कामना की पूर्ति भी होती है। क्योंकि यदि वह अपने नाटक के माध्यम से, जब भगवती सरस्वती की कृपा होती है तभी कोई कालिदास निर्मित होता है, तभी, क्योंकि यश काया हमेशा अनंत काल तक जीवित रहती है। आज सहस्त्राब्दियाँ बीत गईं, किंतु कालिदास प्रासंगिक थे, प्रासंगिक हैं, प्रासंगिक रहेंगे। भवभूति प्रासंगिक थे, प्रासंगिक हैं, प्रासंगिक रहेंगे। उस अनादिकाल से चली हुई परंपरा में आज भी हमारे कितने ही कवि अपनी उसी यशक काया के लिए निरंतर इस दृश्य काव्य का, इस दृश्य विधा का प्रयोग कर रहे हैं। नाट्य एक प्रयोग विधा है। स्वयं कालिदास ने कहा था आपारितोषाद विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानाम आत्मन तेयन चेतः। आपारितोषाद विदुषाम, विद्वानों के संतुष्ट होने तक। प्रयोग विज्ञानम साधु न मन्ये, प्रयोग विज्ञान को अच्छा नहीं मानता, साधु नहीं मानता। इस प्रयोग विज्ञान में जहाँ कवि को यश की प्राप्ति होती है, उस काव्य का प्रायोगिक स्वरूप दिखाने वाले, उस काव्य के प्रयोग को प्रस्तुत करने वाले अभिनेता को, उसका निर्देशन करने वाले निर्देशक को भी यशक काया की प्राप्ति होती है। और वह अपनी उस यशक काया से अनंत काल के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं। यथा कवियों की सरणी ली जाए तो भास, कवि कुलगुरु कालिदास, अश्वघोष, शूद्रक, भवभूति, श्रीहर्ष, विशाखदत्त, मयूर, जयदेव से प्रारंभ हुई और आज वर्तमान काल में भी ऋषिकल्प, डॉक्टर ऋषिकल्प, हम सभी के परम पूज्य ऋषिकल्प जो आचार्य श्री हैं रेवा प्रसाद द्विवेदी, जिनका सप्तर्षिकोंग्रेशम है, आपके पंडित मतिनाथ मिश्र, जिनका राष्ट्रबंधु नाम का काव्य नाट्य ग्रंथ है ना, आपके प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी, जिन्होंने तंडुलप्रस्थीयम नाम का एक नवीन प्रकरण लिखा। आज हम लोग इसका प्रयोग करें तो ये प्रयोग करने वालों को भी यश देगा,
लेखक को तो यश की प्राप्ति है ही, किंतु इससे प्रयोग करने वालों को भी यश की प्राप्ति होगी, क्योंकि है ना, इसी परंपरा में वर्तमान काल में डॉक्टर रमाकांत शुक्ल जी, जिनका वो नाट्य सप्तकम नाम का नाट्य ग्रंथ है, प्रोफेसर आचार्य सारस्वती के सारस्वत पुत्र श्री प्रोफेसर राजेंद्र मिश्र अभिराज जी, जिनकी कितनी सारी नाट्य कृतियाँ आई हैं, जिनमें विद्योत्तिमा नाटिका बहुत उत्तम नाटिका है ना। इस प्रकार से ये कवियों को अनंत काल तक यश काया तो प्रदान ही करेगी, किंतु उन कवियों के नाटकों का प्रयोग करने वाले, उस काव्य से जुड़ने वाले व्यक्तियों को भी यश काया प्रदान करेगी। हमारे यहाँ जितने भी दृश्य काव्य से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जैसे नट के रूप में वर्तमान काल में ले लिया जाए तो अमिताभ बच्चन को हम शताब्दी पुरुष कहते हैं, अभिनय के कारण ही, कोई अन्य कारण नहीं है। तो ये काव्य हमें यश देता है, हमारी यश रूपी काया को, हमारी यश रूपी कामना को पूर्ण करता है और हमें एक उत्तम शैली से उपदेश प्रदान करने का उपदेश भी देता है। साथ ही साथ हमको एक आगे बढ़ने का सहज और सुंदर मनोरम एक ऐसा मार्ग प्रस्तुत करके जाता है, जिस पर आगे चलने का, जिस पर एक सहज बालक भी बहुत कुछ नवीन सीख जाता है। इसलिए हमें इस काव्य को पढ़ना चाहिए, ऐसा ही आचार्य धनंजय का मानना है। अब हम और आप पुस्तक के आगे चलें और आज हम और आप सोचते हैं कि नाट्य है क्या, जिसको मैंने अभी कहा कि प्रयोग विज्ञान है। इसको कवि केवल लिख देता है, उसका प्रयोग करने वाला भरतों की परंपरा का महाभारतिक कोई और ही होता है। वो किस प्रकार से करता है, इसी जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा गया, अवस्थानुकृतिल नाट्यम। अवस्था का अनुकरण ही नाट्य है। जहाँ हम किसी की अवस्था का अनुकरण करें, अवस्था का अनुकरण कैसे होगा? तो इसके लिए आचार्य भरत मुनि ने कहा कि अवस्था का अनुकरण हम अंगों से कर सकते हैं, शारीरिक, आंगिक जिसे अभिनय कहा गया, वाचिक, वाणी से अभिनय करते हैं, आहार्य, वेशभूषा से, और सात्विक, जैसा उसका अंतःकरण है, जैसे हमारे पात्र का चिंतन है, हम बिल्कुल वैसा ही अनुकरण करते हैं। तो अवस्था के अनुकरण का नाम ही नाट्य हुआ करता है। ये नाट्य की सबसे सहज सरल परिभाषा आचार्य धनंजय ने दी। इससे सरल परिभाषा हमारे शायद नाट्य शास्त्र में भी न थी। इससे पूर्ववर्ती नाट्य ग्रंथों में इतनी सरल सहज नाट्य की परिभाषा किसी आचार्य ने नहीं दी। इसी को आगे कहा, रूपम दृश्य तोच्यते। रूपम दृश्य तोच्यते, ये रूप है, दिखाई देता है। क्योंकि नट जैसे बालक आपके सारे के सारे रूपारोपा तो रूपकम, हाँ, रूप का आरोपण करते हैं दीदी, इसीलिए उसको रूपक कहते हैं, है ना। दर्शक देखता है कि नट कभी राम के स्वरूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी रावण के रूप में अपने को अपने पर आवृत करके चतुर्विध अभिनय के आधार पर उस पात्र को साकार करता है। क्योंकि ये दिखाई देता है, इसमें नेत्र और कर्ण दोनों इंद्रियों का मन के साथ संयोग होकर के दर्शक उस आनंद को लेता है, इसीलिए इसको रूपक कहते हैं, है ना। दश दैव रसास्त्र, और यह रूपक रूपकम तत्समारोपात्, क्योंकि उस रूप का आरोपण दर्शक, उस रूप का आरोपण नट अपने ऊपर कर लेता है। वह महाभारतिक कभी राम के रूप में, कभी रावण के रूप में
अपने ऊपर आरोपण करके कभी वह महाभारतिक सीता बन जाता है, कभी चाणक्य बन जाता है, कभी नंद बन जाता है, तो कभी चंद्रगुप्त बन जाता है। इस प्रकार से अपने ऊपर अलग अलग पात्रों का आरोपण कर लेने के कारण ही वह उस नाट्य को सहजता से दर्शकों तक पहुंचाता है। जिस कथा वस्तु को एक कवि अपने अंतःकरण से, अपने अंतःकरण की विशाल दुनिया से लेकर के इस संसार में आया है, उस अंतःकरण से निकली विस्तृत दुनिया को मंच पर एक साकार रूप देने का कार्य केवल और केवल नट करता है, उसका निर्देशक करता है और वह उसको साकार करता है। किस प्रकार से? कहते हैं 10 दैव रसाश्रया, उसके 10 प्रकार के रस के आश्रय होते हैं। 10 दैव रसाश्रय, वह रस का आश्रय भूत है, आनंद का मूल स्रोत है, क्योंकि नाटक आनंद की एक ऐसी भागीरथी प्रवाहित करता है जिसमें बड़े से बड़ा व्यक्ति भी ऐसे स्नात होता है जैसे भागीरथ में स्नान कर लिया हो, क्योंकि रस की भागीरथी प्रवाहित करने वाला नट उस काव्य की उस आनंदमय स्वरूप से सारी की सारी दर्शक दीर्घा को अभिभूत कर देता है। इसके 10 प्रकार के आश्रय होते हैं, 10 प्रकार के भेद होते हैं। इसके 10 प्रकार के कौन कौन से भेद हैं, इन पर चलिए आज ही चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कहा गया है नाटकम सप्रकरणम भाणः प्रहसनम डिमः व्यायोग समवकारौ वीथ्यांकेह मृगा इति। ये 10 प्रकार के आश्रय, ये 10 प्रकार के नाट्य भेद हैं। नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन और डिम, व्यायोग, समवकार, वीथी, अंक और इहामृग। इन 10 प्रकारों का ये जो नाट्य भेद है, ये रस इत्यादि के आधार पर सृजित होता है और उस 10 भेदों को साकार करने वाला नट हुआ करता है। इसके अतिरिक्त डोंबी, श्रीगदित, भाणी, भाण, प्रस्थानक, रासक, काव्य, ये 7 प्रकार के नृत्य के भेद पर भी भाण के जैसे ही नाटक भेद बनते हैं। तो नाटक क्या है, प्रकरण क्या है, भाण क्या है, प्रहसन क्या है, डिम क्या है, व्यायोग क्या है, समवकार क्या है, बीथी क्या, अंक क्या, इहामृग क्या, इन सभी का कैसे निर्माण होता है, किस प्रकार से ये हमारे काव्य में सृजित होते हैं, इसी को प्रकाशित करने वाला यह ग्रंथ 10 रूपक है। इस 10 रूप ठीक है, तो आज मैं अपनी व्याख्यान को यहीं समाप्त करती हूँ और साथ ही मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगी, क्योंकि कक्षा है तो प्रश्न पूछने का अधिकार है, कि नाट्य किसको कहते हैं। आचार्य आनंदवर्धन ने नाट्य का क्या लक्षण दिया है, कृपया आप मुझे उत्तर दें, मुझे बहुत आनंदानुभूति होगी। सभी को धन्यवाद।